देखिए, नया कानून आ गया है देश में, नया कानून आ गया है और कानून में क्या क्या सहूलियत दी गई है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। एफआईआर, थाना, पुलिस के चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे या कम हो जाएंगे, ऑनलाइन सुविधा क्या मिल गई है, सब कुछ बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के वकील आयुष श्रीवास्तव की नजरों से, उनके विश्लेषण से समझेंगे कि आखिर कानून में क्या क्या बदलाव हुआ है और किस तरह से ये आसान हुआ है आपके लिए। तो चलिए खबर का रुख करते हैं। जाग जाइए, सख्ते में आ जाइए, होशियार हो जाइए और अभी जो खबर बताऊंगा उसको जान लीजिए। बहुत काम की खबर है, बहुत काम की खबर है, बहुत जरूरी खबर है, आपसे जुड़ी है, समाज से जुड़ी है, पुलिस और थाने से जुड़ी है। बहुत बड़ा बदलाव हो गया है पुलिसिया कानून में। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बताइए, पहले मर्डर की सजा पर कौन सी धारा लगती थी? सबको पता होगा, 302 मर्डर यानी 302। अब इसको भूल जाइए, इतिहास बन गई है पुरानी मर्डर की धारा और इतिहास बन गया है पुराना पुलिसिया कानून। अब सब कुछ एकदम से नए अंदाज में आ गया है। आज यानी कि 1 जुलाई को जैसे ही घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई 12 पर पहुंची, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट खत्म हो गया। अब जो नया कानून आया है, नई धारा आई है, उसका नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया है। तो चलिए आपको सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ है। अगर कुछ नया हुआ है तो आपको इस तरह से विश्लेषण करके दिखाना है कि आपके जहन में वो बैठ जाए। कानून का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ है। कितना बदला है, बहुत आसान भाषा में पहले आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव से खुद सुन लीजिए, इसके बाद विश्लेषण करेंगे। सुनाइए। सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, ये भी कहना कि सिर्फ नाम बदला गया है वो भी गलत है। जैसे धारा 377 थी, वो आपको पता होगा, नवते जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी। तो होमोसेक्सुअलिटी वाज नो लॉन्गर अ क्राइम इन इंडिया, बट वो धारा आईपीसी में अभी भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो नया बीएनएसएस आया है, इसमें से वो हटा ही दिया गया है, तो इसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम बदला गया है, थोड़े बहुत चेंजेस भी किए गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो आने वाला समय ही बता पाएगा। सुन लिया आपने, ज्यादा कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदला है। चलिए अब विस्तार से बता देता हूं कि आखिर बदलाव हुआ है तो कितना हुआ है। पहले तो ये जान लीजिए कि नया जो 3 कानून लागू हुआ है उसमें क्या है और ये पिछले 3 कानून से कितना अलग है। दिखाइए। 1 जुलाई से 3 कानून में बदलाव हुए, जिसमें पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंट एक्ट के बदले बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्षरता अधिनियम को लाया गया है। आपको बता दें, जहां आईपीसी में 511 धाराएं थी, वहीं बीएनएस में 358 धाराएं हैं। नए कानून बीएनएस में 20 अपराध जोड़े गए हैं। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत कर दी गई है। बीएनएस में 6 ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें सामुदायिक सेवा का प्रबंधन है। सीआरपीसी के बदले लाई गई बीएनएस में धाराओं को बढ़ाया गया है। आपको बता दें, जहां सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, वहीं बीएनएसएस में इसे बढ़ाकर 531 कर दिया गया है। बीएनएसएस के कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 धाराओं के सहित 39 उप धाराओं को भी जोड़ा गया है। 376 था आईपीसी की धारा, वो यहाँ पे बदल दी गई है। वो अब कोई और धारा नंबर 36 हो गई है। अब अगर ऐसी बात की जाए, जो 482 थी सीआरपीसी की, जिसमें हम हाई कोर्ट में पिटिशन डालते थे, उसका नंबर बदल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब जाहिर सी बात है कि सबको थोड़ी सी परेशानी होगी शुरू में। एक जो बना हुआ ढांचा था उससे शिफ्ट करने में थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है इसका कुछ फायदा मिले। भारतीय कानून में एक नया बदलाव, जिसको लेकर एक्सपर्ट शुरुआती दिनों में मुश्किलात की स्थिति बता रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि 3 नए कानूनों के लागू होने पर दंड और न्याय में कितना परिवर्तन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
देख लिया ना आपने कितना अलग है तीनों नया कानून, कितनी नई धारा जोड़ी गई हैं, कितनी हटाई गई हैं, सब कुछ रिपोर्ट में बता दिया है। अब जो नए कानून की बड़ी बात है वो जान लीजिए, बहुत आसानी होगी, सब कुछ विस्तार से बताता हूं और आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात तो क्लियर है कि नए कानून के तहत कार्रवाई 1 जुलाई 2024 के बाद दर्ज की गई केस पर ही होगी, उससे पहले के केस पर बिल्कुल भी नहीं। स्पष्ट बता देता हूं, नया जो कानून है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत पर ज्यादा जोर दिया गया है, यानी कि ऑडियो वीडियो सहित तमाम फोरेंसिक जांच को अहमियत दी जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, अब फरियादी अगर कोर्ट नहीं आ सकता है तो ऑडियो वीडियो से भी सुनवाई हो जाएगी। जरा सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील आयुष श्रीवास्तव इसको लेकर क्या बता रहे हैं, किस तरह की सहूलियत मिली है, सुनाइए ये बाइट। इंडियन पीनल कोड से कंपेयर करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो हो गया, बाकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो होता है ट्रायल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन सब का इसमें प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन सिर्फ प्रोविज़न देने भर से नहीं होता, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जब कोई ट्रायल होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पुलिस वाले के पास भी, कोई पुलिस अफसर जो जाता है तहकीकात करने, उसके पास भी वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने ज़रूरी है, तब जा कर के उसमें पूर्ति आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आगे चल के ज़रूर फ़ायदा होगा। आयुष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आगे चलकर बहुत राहत मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा जनता को इसका, ये जो बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब एफआईआर फोन पर, ईमेल से भी दर्ज होगी। अभी रुकिए, अब तो वॉइस रिकॉर्डिंग से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। अगर नहीं किए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, भूलिएगा मत। बाद में मत बोलिएगा ज्ञानेंद्र तिवारी आप तो पूरी जानकारी बताए नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील से विश्लेषण करवा रहे हैं ताकि आप सब कुछ आसानी से समझ जाएं। और सुनिए, कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकता है, लेकिन जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। बहुत जरूरी सूचना है सभी के लिए, एक एक करके बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं और इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। अब अगली बड़ी बात जिससे मैं बहुत खुश हूं, आप भी सुनिएगा तो खुश हो जाइएगा। जान लीजिए, एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, सुन लीजिए आप। कितनी सहूलियत होने वाली है आकलन कर लीजिए। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि अब नागरिकों को दंड नहीं, न्याय मिलेगा, न्याय। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं ये भी सुना दीजिए। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। बहुत बड़ी बात बोल गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, स्वदेशी कानून की बात बोल गए हैं। सरकार ने आते ही बहुत बड़ा कदम लिया है, बहुत बड़ा कदम। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिल गया है। अगर देशद्रोह के आरोपी पाए गए तो सीधा उम्र कैद या फिर फांसी की ही सजा होगी। देखिए भाई, अब टुकड़े टुकड़े गैंग से थोड़ा दूर रहिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इशारा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो नाम दिया गया, ये राजनीतिक नाम है। तो आप समझ रहे हैं, देशद्रोह, राजद्रोह का आरोप जब लगता है तो किस तरह से लोग सलाखों के पीछे जाते हैं और कैसे केस चलता रहता है।
हत्या के आरोप में देखिए क्या सजा है। हत्या के मामलों में 7 साल के कैद की सजा है, आजीवन कारावास या फिर फांसी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि मॉब लिंचिंग को भी हत्या के दायरे में लाया गया है। मॉब लिंचिंग की खबरें आए दिन हम दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो हत्या के दायरे में लाया गया है। महिला और बच्चों से जुड़े हुए अपराध के बारे में वो भी बता देते हैं। धारा 63 से 99 तक इन अपराधों को रखा गया है। दुष्कर्म की घटना बहुत आती है समाज में। अगर दुष्कर्म के आरोपी पाए गए तो अधिकतम फांसी तक का प्रावधान किया गया है। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं जो सरल तरीके से आपको बता सकता था, बड़ी बड़ी बातें बता दिया हूं। क्या बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, सब कुछ बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है।